हेलो एवरीवन, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 14 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज जार कंटेन 24 मार्बल्स, सम ऑफ दीज आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। एक जार है जिसमें कि 24 मार्बल्स हैं, उसमें से कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर जार से एक कोई भी मार्बल निकाल लिया गया, द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2/3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि अगर वो ग्रीन होगा तो वो 2/3 होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। तो हमें यहाँ पे ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है? मार्बल्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितने हैं? 24। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वो 24 है। अब हमें क्या पूछा गए थे? ब्लू मार्बल्स पूछे गए थे कि ब्लू मार्बल्स कितने होंगे। तो हमें ब्लू मार्बल्स पता नहीं है, तो हम ब्लू मार्बल्स को रेड कर लेते हैं कि वो x होंगे। लेट द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बी x। हमने ब्लू मार्बल्स को लेट कर लिया x। अब देखो, अगर टोटल जो है वो 24 है और ब्लू मार्बल्स x है, तो फिर ग्रीन मार्बल्स क्या होंगे? जितने भी टोटल होंगे उसमें से अगर हम x माइनस कर देंगे या उसमें से हम ब्लू मार्बल्स माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उतने ग्रीन मार्बल्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। तो ग्रीन मार्बल्स कितने होंगे? जो भी टोटल होंगे डेट इज 24, और 24 में से हम ब्लू वाले माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे ग्रीन वाले मार्बल्स आ जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 25 माइनस x। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ग्रीन मार्बल्स की तो क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ग्रीन मार्बल्स होने चाहिए। सो कितने होंगे? ग्रीन मार्बल्स हैं कितने? 24 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 माइनस एक्स। और टोटल कितने हैं? 24। तो ये अपोन में आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी जो है ग्रीन मार्बल्स की क्वेश्चन में दी हुई है, वो दी हुई है हमें 2/3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ ग्रीन मार्बल्स इक्वल्स टू 2/3। ये 2/3 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्रीन मार्बल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 क्वेश्चन में हमें दी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी ग्रीन मार्बल्स की, वो कितनी आई थी? 24 माइनस एक्स बाय 24। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2/3 के इक्वल हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे भी ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है जो कि इतनी आई थी, और यहाँ पे ये ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारी जो भी x की वैल्यू आ जाएगी, हमने ब्लू मार्बल्स को क्या लेट किया हुआ है? x लेट किया हुआ है। तो जो भी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे ब्लू मार्बल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 माइनस एक्स से, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 24 से। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 72, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आ जाएगा? 3x। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। इक्वल्स टू 2 की इंटू 24 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 72। ये 48 इधर किसका है? प्लस का है। तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 48 हो जाएगा। और ये 3x इधर माइनस का है तो इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 72 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ से जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तभी हमारा
लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 जो 24 होते हैं, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 8 आ गई है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स होंगे जो जार में होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। 8 क्यों होंगे, क्योंकि हमने जो है ब्लू मार्बल्स को x लेट किया हुआ था और फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो x हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ ब्लू marbles in the jar is 8। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is a jar contains 54 marbles, each of which some are blue, some are green and some are white। यहाँ पे एक जार दिया हुआ है जिसमें कि जो टोटल मार्बल्स दिए हुए हैं वो 54 हैं, उसमें से कुछ ब्लू हैं, कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम इज 1/3। तब हमने क्या किया, ब्लू मार्बल को उसमें से रैंडमली निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9। और ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। हाउ मैनी वाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन। तो यहाँ पर देखो हमें ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और हमें यहाँ पर वाइट मार्बल्स की बताने है कि कितने वाइट मार्बल्स जो है उस जार में होंगे। 16 में हमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दिए हुए हैं जो कि दिए हुए हैं 54। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार इक्वल्स टू 54। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दिए हुए हैं यहाँ पे 54। अब जो प्रोबेबिलिटी ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3 और ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 4/9। तो हमें पूछी थी वाइट मार्बल्स की, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो तो हमें पता नहीं है, तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, उसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ वाइट मार्बल बी एक्स। यहाँ पे हमने वाइट मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक्स लेट कर लिया। पता है कि जो जार है, जार में 3 टाइप्स के मार्बल्स दिए हुए हैं। एक तो ग्रीन मार्बल है, ब्लू मार्बल है और वाइट मार्बल्स है। तो ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी हमें 1/3 दी हुई है और ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी हमें 4/9 दी हुई है। तो और वाइट मार्बल्स की हमने एक्स लेट किया। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, और तब मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, फिर यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो इसका मतलब है कि एक्स की फाइंड होने का मतलब है कि हमें वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ब्लू मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी हुई है 1/3 दी हुई है। उसके बाद हमें ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में 4/9 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वाइट मार्बल्स की हमने लेट की हुई है डेट इज एक्स, तो इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जब वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें बता दिया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। कोई भी इवेंट है जो श्योर इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर ये 4 एज इट इज होगा। और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे यहाँ पर 1 था, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से किए तब आया यहाँ पे 9, तो इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर 9 आ जाएगा। ये 3 + 4 + 9x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस में 9x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9x एज इट इज और 9
तो और 7 इधर क्या हो रहा है, प्लस का हो रहा है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9x और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9 आ जाएगी। तो इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी होगी वाइट मार्बल्स की वो क्या होगी, 2/9 होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ वाइट मार्बल किसके इक्वल होगा, 2/9 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी तो मिल गई है कि 2/9 के इक्वल होगा, लेकिन उसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितने नंबर्स ऑफ मार्बल्स जो हैं वाइट कलर के, कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो जो कि जार में है, तो वो तो हमें नहीं पता। तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स बी वाई। हम उसको लेट कर लेते हैं वाई। सो देखो अब यहाँ पे हमें वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी हमने क्यों निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो है प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, वहाँ पे भी हमने फिर उसको उसके इक्वल रख के वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ऐसी यहाँ पे भी हम यही करेंगे। हमने वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, अब इसको वाई यहाँ पे हमने लेट कर ली। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था ऐसे ही हम अभी क्वेश्चन नंबर 16 भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया है वाई। तो यहाँ पे अब वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ वाइट मार्बल्स। तो प्रोबेबिलिटी वाइट मार्बल्स की क्या होगी, सो देखो यहाँ पर वो वाइट मार्बल्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने अभी लेट किए, डेट इज वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई, और टोटल होता है तो टोटल कितने दिए हुए हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है जार में वो कितने हैं, 54। तो कितना हो जाएगा, वाई बाय यहाँ पे हो जाएगा y/54, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो होगा y/54 जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 2/9 के इक्वल होगा, क्योंकि 2/9 ही तो है यहाँ पे जो अभी हमने फाइंड की थी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट मार्बल्स की, तो वो अभी हमने फाइंड की थी, तो वो कितना था, 2/9। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/9 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये हो जाएगा 9y, और अब यहाँ पे क्या करेंगे 54 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना है, यहाँ पे 108 है, और 108 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे, लिखेंगे देयर आर 12 वाइट मार्बल्स इन द जार में कितने वाइट मार्बल्स होंगे, 12 वाइट मार्बल्स होंगे, जो कि अभी हमने फाइंड किए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is the probability of selecting a red ball at random from a jar that contain only red, blue and orange balls is 1/4। क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर रेड बॉल को रैंडमली सेलेक्ट किया जार से, और जिस उस जार में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई रेड बॉल की 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल, अगर जार में 10 ऑरेंज बॉल्स हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी जार में, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे रेड बॉल भी बतानी है, ब्लू बॉल भी बतानी है, ऑरेंज बॉल भी बतानी है, इन सबको ऐड करना है। टोटल हमें यहाँ पे बोला है ना कि टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार, तो मतलब कि टोटल बॉल्स हमें बतानी है कि वो जार में कितनी होंगी। नंबर 17 में हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, डेट इज 1/4। ये हमें रेड बॉल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में, गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो
तो ब्लू बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4 और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। तो यहाँ पे हमें ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, वो तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दी हुई थी कि जार में इतनी 10 जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है ऑरेंज की, तो हम यहाँ पे उसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑरेंज बॉल बी एक्स। तो हमने यहाँ पे उसको क्या लेट कर लिया कि जो ऑरेंज बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर एक्स होगी। इनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3 और यहाँ पे हमने ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी लेट की है कि वो एक्स है, तो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लिखते हैं इनका एलसीएम आ गया 12। तो यहाँ पर 4 3 12 होते हैं, तो यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 12x इक्वल्स टू 1। 12 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 + 12x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 यहाँ पे डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ पर 12x एज इट इज होगा। अब यहाँ पर 12 है, अब ये 7 जो है इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, और तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 12 में से हम 7 माइनस करें तो हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑरेंज बॉल की 5/12। तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12 हो जाएगी। में क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो जार में है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार बी वाई। हमने यहाँ पे लेट कर ली कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं जार में वो वाई है। अब यहाँ पे हमें ऑरेंज बॉल कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल इक्वल्स टू 10। हमें 10 दी हुई है, क्वेश्चन में ही गिवन था। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑरेंज बॉल की वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑरेंज बॉल। तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी है 10 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है जार में वो हमने कितनी लेट की हुई है, वाई लेट की हुई है, तो ये कितनी हो जाएगी 10/y हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो 10/y होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 5/12 के इक्वल होगा। क्यों होगा 5/12 के इक्वल, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है ऑरेंज बॉल की वो जो भी हमने फाइंड की थी वो कितनी आई थी हमारे पास 5/12 आई थी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5/12 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम अपनी y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 120, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 5y के, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर y से हो जाएगी। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं, यहाँ पर y किसके इक्वल हो जाएगा 120/5 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार इज 24। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो होंगी जार में वो कितनी होंगी 24 होंगी। क्यों होंगी 24, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो थी वो जार में वाई लेट की थी, और यहाँ से हमने वाई की वैल्यू फाइंड कर ली 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। नंबर 18 इज ए बैग कंटेन 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x बॉल्स आर रेड। एक बैग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 18 दी हुई हैं, उसमें से जो रेड बॉल्स हैं वो x है। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। बॉल बैग से क्या करा, कोई भी एक बॉल निकाल ली,
रैंडमली कोई भी बैग से एक बॉल निकाली तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड नहीं होनी चाहिए। पार्ट है इफ टू मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग्स, अगर 2 और बॉल्स बैग्स में पुट कर दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डोइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डोइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। तो जब हमने 2 बॉल्स उसमें और ऐड कर दी, बैग है, बैग में 2 बॉल्स और ऐड कर दी, तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई रेड बॉल की वो कितनी होगी, 9/8 टाइम्स हो गई। किसकी टाइम्स हो गई, जो फर्स्ट केस में जितनी भी बॉल्स थी, जो भी फर्स्ट केस में जो भी प्रोबेबिलिटी थी उसकी 9/8 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 18 का सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है, तो वो कितनी गिवन है, 18। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू 18। टोटल नंबर ऑफ बॉल हमें कितनी गिवन है, 18 गिवन है, और रेड बॉल भी हमें गिवन है जो कि कितनी है, एक्स है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू एक्स, और रेड बॉल्स हमें कितनी गिवन है, एक्स गिवन है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो कितनी बॉल्स होंगी जो रेड बॉल नहीं होंगी। सो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 18 है, और रेड बॉल्स एक्स है। तो अगर 18 में से मैं -x कर दूं तो फिर वो हमारी किसकी क्या आ जाएंगी कि उसमें वो रेड बॉल नहीं होगी, उसके अलावा वो कोई और बॉल और कोई सी कलर की बॉल हो सकती है लेकिन वो रेड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड, वो नंबर ऑफ बॉल जो कि रेड नहीं है, तो वो कितनी हो जाएंगी, 18 - x, यही हो जाएंगी क्योंकि टोटल 18 है और रेड बॉल x है। तो अगर हमें नहीं की बतानी कि रेड बॉल नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 18 में से माइनस कर देंगे x। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ बॉल विच इज नॉट रेड, जो कि रेड नहीं है, तो वो कितनी होंगी, रेड बॉल कितनी नहीं है, 18 - x नहीं है, और अपॉन में कितनी आ जाएगा, टोटल। तो टोटल हमारा कितना है, 18, तो ये कितना हो जाएगा, 18 - x अपॉन में 18। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या था कि उसमें 2 बॉल्स और ऐड कर दी थी। तब हमने सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में गिवन है कि उसमें जितनी भी बॉल्स थी उसमें 2 बॉल्स और ऐड कर दी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू, पहले कितनी थी, 18 थी, उसमें 2 और ऐड कर दी तो कितनी हो गई, 20 हो गई, 20 हो गई। अब उसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, देखो पहले नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी, x थी। अब अगर उसमें 2 और ऐड कर दी गई हैं तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएंगी, x+2 हो जाएंगी। x+2 इसलिए हो जाएंगी क्योंकि उसमें 2 बॉल्स और ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू x+2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो रेड बॉल कितनी है, x+2, और टोटल कितना है, 20, तो x+2/20। अब यहाँ पर जो बॉल थी प्रोबेबिलिटी है, अब ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब वाली होगी। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो फर्स्ट केस में हमारे पास रेड बॉल्स कितनी थी, x थी, और उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी, 18 थी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की फर्स्ट वाले केस में, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल इन फर्स्ट केस कितनी हो जाएगी, x/18, क्योंकि फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स थी वो हमारे पास x थी और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो थी वो 18 थी। अब यहाँ पे हमारी ये क्या है, जो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी आई थी, x+2/20,
तो वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? हमें क्या गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल आने की, जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x+2/20 है। वो क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो 9/8 टाइम्स हो जाएगी फर्स्ट वाले केस में जो भी प्रोबेबिलिटी आई होगी रेड बॉल की। तो फर्स्ट वाले केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? x/8 आई थी। तो यहाँ पर वो उसके टाइम्स हो जाएगी। टाइम्स जो लिखा हुआ होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x/18 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? ये x+2/20, 9 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, 18 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। यहाँ से अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 144 की मल्टीप्लाई अब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का साइन, 144 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। अब 20 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। और यहाँ पे साथ में हमारे पास यहाँ पर x भी है, तो यहाँ पर x भी आएगा। अब ये x वाली टर्म्स को एक साथ, तो यहाँ पे 288 एज इट इज, और ये 180x है, और इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो माइनस के 144x ये हो जाएगा। अब 180 में से माइनस करते 144, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 36x आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते तो ये 288 अपॉन में 36 इक्वल्स टू x के इक्वल होगा यहाँ पर। तो इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी सेकंड पार्ट में, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 8। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 आ गई है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Number 19 is a bag contain 15 white and some black ball। एक बैग है जिसमें कि 15 white है और कुछ black balls है। If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, find the number of black balls in the bag। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है ब्लैक बॉल्स की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि वो थ्राइस हो जाएगी। थ्राइस का मतलब है कि 3 टाइम्स हो जाएगी। किसके? वाइट बॉल के। वो क्या हो जाएगी? 3 टाइम हो जाएगी। हमें यहाँ पर ब्लैक बॉल्स फाइंड करने की, उस बैग में कितनी ब्लैक बॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या फाइंड करना है कि कितनी ब्लैक बॉल जो है वो बैग में है। तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो x है। यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल in the bag be x। यहाँ पे हमने लेट कर ली कि वो यहाँ पर x है। अब वाइट बॉल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, वाइट बॉल्स कितनी है? 15 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग। वो कितनी है? 15 दी हुई है क्वेश्चन में, हमें गिवन है 15। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी बैग में? देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? अगर ब्लैक x है, वाइट इतनी है, तो मतलब कि जो बैग है, बैग में ब्लैक और वाइट 2 ही बॉल है। ब्लैक को हमने लेट कर लिया कि वो x है, वाइट हमें गिवन है कि 15 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी बैग में? x+15। यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ balls in the bag equals to x+15। ये हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालें ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ब्लैक बॉल क्या है, कितनी है हमारे पास? x है, जो कि हमने लेट की हुई है, और टोटल कितनी है? x+15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x+15 आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें वाइट बॉल की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी? वाइट बॉल कितनी है? 15 है, और टोटल कितनी है? x+15। यहाँ पे लिखेंगे x+15।
अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये आया है हमारे पास, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ब्लैक बॉल की, वो कितनी आई है हमारे पास, x प्लस 15, वो हमें किसके इक्वल दी हुई है क्वेश्चन में, वो हमें किसके इक्वल दी हुई थी, थ्राइस, किसके थ्राइस दी हुई है, जो कि प्रोबेबिलिटी होगी वाइट बॉल के, उसके थ्राइस दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा थ्राइस का मतलब होता है थ्री और थ्राइस दी हुई तो 3 टाइम्स दी हुई, किसके 3 टाइम्स दी हुई है, वाइट बॉल के 3 टाइम्स दी हुई हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब है थ्राइस का मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 15x प्लस 15। अब यहाँ से फाइंड करते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये x प्लस 15 इक्वल्स टू 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45x प्लस के 15। अब यहाँ पर इनकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई से हमारा जो मेथड होगा वो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 15 है, तो ये x प्लस 15 से ये वाला x प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई है। अब यहाँ पर तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक बॉल्स होंगी बैग में वो कितनी हो जाएंगी, 45 हो जाएंगी, क्योंकि जो हमने यहाँ पे क्या लेट किया था कि जो ब्लैक बॉल होंगी बैग में वो x हो जाएंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, डेट इज 45। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग इज 45। कितनी हो जाएंगी, 45। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।